अगर इस रेसिपी को आपने एक दफ़ा ट्राई कर लिया ना, तो घर वाले बार-बार डिमांड पर बनवाएँगे। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं बहुत ही मज़ेदार घर जैसा फुल ऑफ फ्लेवर चना दाल गोश्त। ये वो रेसिपी है जो सिंपल इंग्रीडिएंट से बनती है, लेकिन टेस्ट इतना ज़बरदस्त होता है कि हर बाइट दिल जीत ले। सॉफ्ट जूसी गोश्त, परफेक्टली कुक चना दाल जब एक साथ मिक्स होते हैं, तो पूरा घर खुशबू से भर जाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका दाल गोश्त बिल्कुल होटल जैसा क्रीमी बने, गोश्त इतना सॉफ्ट और टेंडर हो कि मुंह में घुल जाए, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। स्टेप बाय स्टेप कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आपकी डिश हर दफ़ा परफेक्ट बने। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। रेस्टोरेंट स्टाइल ही चना दाल गोश्त बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो बीफ। इस रेसिपी को आप मटन के साथ भी तैयार कर सकते हैं। इसमें मैंने कुछ हड्डियाँ भी शामिल की हैं क्योंकि हड्डियों से इस डिश का टेस्ट डबल हो जाएगा। इससे ग्रेवी में एक नेचुरल रिचनेस और ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। गोश्त को मैंने अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है ताकि इसमें किसी भी तरह की स्मेल या गंदगी ना रहे। पीसेस मैंने मीडियम साइज़ के रखे हैं जो ना ज़्यादा छोटे हैं और ना बहुत बड़े। अब इसको मैं प्रेशर कुकर में पकाऊंगी क्योंकि मैं अपना टाइम सेव करना चाहती हूँ। इसमें मैंने 1 कप डाला है ऑयल का। 4 से 5 इसमें लौंगे ऐड करेंगे और 8 से 10 दाने डालेंगे काले मिर्च के। 2 तेज़ पत्तों का भी इस्तेमाल करूंगी, इससे खुशबू बहुत प्यारी आएगी। अब कुछ सेकंड्स के लिए इन खड़े गरम मसालों को इसमें फ्राई करेंगे और साथ इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 2 मीडियम साइज़ की प्याज। प्याज को मैंने बारीक स्लाइस में कट किया है, जैसे कोरमे की प्याज को कट किया जाता है। प्याज को ऑयल में डालने के बाद इसको फ्राई करेंगे। इस स्टेज पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्याज को यहाँ पर लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है, ना ज़्यादा डार्क और ना ही बिल्कुल लाइट। ये परफेक्ट कलर ही आपकी ग्रेवी को खूबसूरत कलर और रिच टेस्ट देता है। प्याज को लगातार चलाते हुए इसमें फ्राई करेंगे ताकि सब तरफ से इवनली गोल्डन हो। प्याज का कलर गोल्डन हो चुका है और अब इसमें मैं शामिल करूंगी गोश्त। गोश्त डालते ही इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि प्याज और ऑयल हर पीस के साथ कोट हो जाए। शुरू में गोश्त अपना पानी रिलीज करेगा, तो इस स्टेज पे हाई टू मीडियम फ्लेम पर इसे भूनना बहुत ज़रूरी है। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगातार इसको चलाते हुए भूनेंगे। अब आपने इसकी इतनी भुनाई करनी है जब तक इसका पानी ड्राई ना हो जाए और ऑयल इसमें से सेपरेट हो जाए। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे गोश्त का असली टेस्ट डेवलप होता है। जितनी अच्छी तरह से भुनाई होगी, उतना ही ज़्यादा फ्लेवरफुल आपका चना दाल गोश्त बनकर तैयार होगा। पानी यहाँ पर ड्राई हो चुका है और अब इसमें मैं 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, जो कि हमारे चना दाल गोश्त को एक परफेक्ट बेस देगा। अदरक लहसुन को इसमें डालने के बाद गैस का फ्लेम मीडियम करना है और यहाँ पर अब इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि अदरक लहसुन का जो रॉ फ्लेवर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अगर ये स्टेप स्किप हो गया तो ये अच्छी तरह से नहीं भुन पाएगा, जिससे डिश में हल्का सा रॉ टेस्ट रह सकता है। यहाँ पर मैंने इसकी भुनाई कर ली है। अब 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे जिसका मैंने पेस्ट बना लिया है। आप लोग चाहें तो छोटे छोटे क्यूब्स में भी कट कर कर इसमें ऐड कर सकते हैं, मगर पेस्ट डालेंगे तो ग्रेवी बिल्कुल स्मूथ बनकर तैयार होगी। साथ ही इसमें कुछ मिर्च मसाले भी ऐड कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं 1.5 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। पिसी लाल मिर्चों का पाउडर इसमें 2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ और मिर्चों की क्वांटिटी भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। धनिया का पाउडर इसमें 1 टीस्पून ऐड करेंगे और अच्छे कलर के लिए इसमें हाफ टी स्पून हल्दी का पाउडर भी शामिल करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च इस्तेमाल कर रही हूँ जिससे कलर बहुत खूबसूरत आएगा और ये तीखी नहीं होती। नहीं है तो कोई इशू नहीं, स्किप कर सकते हैं आप लोग। इसको रिच और क्रीमी बनाने के लिए इसमें मैंने आधा कप दही ऐड किया है और दही को अच्छी तरह से फेंट लिया था। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। दही डालते वक्त हमेशा गैस का फ्लेम लो कर दिया करें ताकि इसमें किसी भी तरह के लम्स ना बने और एक स्मूथ ग्रेवी बनकर तैयार हो। अब मसाले डाले हैं क्योंकि ये मसाले कच्चे हैं, इनका भी रॉ फ्लेवर ख़त्म करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट तक मसालों को भी भून लेंगे जब तक कि इस तरह से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। यहाँ पर ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब गोश्त को गलाना है, तो इसमें मैं पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर तकरीबन 1.5 गिलास पानी ऐड किया है क्योंकि ये बीफ का गोश्त है तो इसको गलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब कवर करेंगे। लिड लगाकर विसल स्टार्ट होने का वेट करेंगे और जब विसल स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद आपने घड़ी देखकर इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए पकाना है, क्योंकि गोश्त को यहाँ पर 80% तक टेंडर करना है। 100% नहीं गलाना, बाकी का 20% जब इसमें दाल ऐड करेंगे जब ये कसर पूरी हो जाएगी। और अगर इस रेसिपी को आप मटन के साथ तैयार कर रहे हैं तो 12 मिनट का टाइम इनफ है गोश्त को गलाने के लिए। अब यहाँ पर जब तक गोश्त गल रहा है मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ मैंने ली थी 300 ग्राम चने की दाल, जिसको अच्छी तरह वॉश करने के बाद 2 घंटे पहले मैंने पानी में डिप करके रखा था।
2 घंटे में दाल अच्छी तरह से भीग चुकी है, फूल चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है और साइज़ में भी डबल हो चुकी है। 20 मिनट इसको प्रेशर देने के बाद यहाँ पर मैंने इसकी स्टीम रिलीज़ कर दी थी। अब इसको लिड हटाएँगे और चेक कर लेंगे क्या कंडीशन है। गोश्त यहाँ पर 80% तक टेंडर हो चुका है। ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि अगर गोश्त यहाँ पर अंडर कुक हो गया तो टेस्ट अच्छा नहीं आता और अगर ओवर कुक हो गया तो बिल्कुल टूट जाएगा, इसलिए परफेक्ट गलना बहुत ज़रूरी है। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें भीगी हुई दाल शामिल कर दूंगी और दाल डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये जो मसाला है ये दाल के हर दाने पर प्रॉपर कोट होना शुरू हो जाए। दाल गोश्त के साथ मिलकर बहुत ही ज़बरदस्त टेक्सचर और टेस्ट क्रिएट करती है, जो ना ज़्यादा सॉफ्ट होता है और ना ज़्यादा बिल्कुल हार्ड। बिल्कुल परफेक्ट बाइट बनकर तैयार होता है। इस स्टेज पे जो ये तेज़ पत्ते मैंने इसमें ऐड करे थे इनको मैं निकाल दूंगी क्योंकि इनका काम ख़त्म हुआ। इनका जो भी फ्लेवर एसेंस है वो ग्रेवी में अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुका है। भुनाई भी कंप्लीट हो चुकी है, अब दाल को गलाना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। 1 गिलास पानी इनफ है, इसमें थोड़ी-सी ग्रेवी भी रहेगी और दाल अच्छी तरह से टेंडर हो जाएगी। अगेन इसको कवर करेंगे, कवर कर कर व्हिसल स्टार्ट होने के बाद तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए आपने इस दाल को गलाना है। ये दाल 2 घंटे भीग चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है, तो 8 मिनट का टाइम इनफ है इसको प्रेशर देने के लिए। 8 मिनट में ये दाल ना ही बहुत ज़्यादा घुलेगी और ना ही कच्ची रहेगी। इसका प्रेशर रिलीज़ कर कर मैंने 8 मिनट बाद इसका कवर हटाया है और अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे दाल और गोश्त परफेक्टली गल चुके हैं। ये वो स्टेज होती है जहाँ दाल और गोश्त दोनों एक दूसरे के फ्लेवर को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और डिश का टेस्ट नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। दाल इतनी सॉफ्ट है कि आसानी से प्रेस हो रही है लेकिन बिल्कुल मुशी नहीं हुई है, बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर के साथ। 4 से 5 हरी मिर्चें इसमें ऐड करेंगे जो कि ज़्यादा तीखी वाली नहीं है। अदरक के जूलियन कटे हुए स्लाइसेस भी इसमें शामिल कर देंगे और इसकी फाइनल गार्निशिंग के लिए इस पर स्प्रिंकल कर रही हूँ मैं बारीक कटा हुआ पुदीना, जो न सिर्फ इसको एक ज़बरदस्त टेस्ट देगा बल्कि इसकी लुक को भी इन्हेंस करेगा। और यहाँ पर हमारा बहुत ही मज़ेदार चना दाल गोश्त बिल्कुल रेडी हो चुका है। अच्छी खुशबू के लिए घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला भी इसमें हाफ टी स्पून ऐड करेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। ग्रेवी यहाँ पर थिक हो चुकी है, ऑयल हल्का सा ऊपर आ रहा है, ये साइन है कि सब कुछ परफेक्टली कुक हो चुका है। आपको अगर थोड़ी-सी ड्राई कंसिस्टेंसी पसंद है, तो इसे आप थोड़ा-सा और भून लें, वरना आप इस कंसिस्टेंसी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। यकीन मानें इस स्टेज पे इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त होती है कि भूख और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसको सर्व करें आप तंदूरी रोटी के साथ, सादा रोटी के साथ, पराठे के साथ और चावलों के साथ भी ये बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाएगा। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाज़मी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।